हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 7th ज्योग्राफी चैप्टर 2 इनसाइड अवर अर्थ पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली इस चैप्टर को मैंने दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, तो आज हम पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। तो आपको पता ही है, अर्थ की अगर हम बात करें तो अर्थ क्या एक प्लैनेट है। आपने पढ़ा है सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, उसमें से एक प्लैनेट कौन सा है हमारा अर्थ। तो अर्थ एक डायनेमिक प्लैनेट है क्योंकि बार बार अर्थ जो है वो, क्योंकि अर्थ इनसाइड आउटसाइड अंदर से बाहर से क्या होता है, बार बार चेंज होता रहता है। ठीक है। और अर्थ के इंटीरियर पार्ट की बात करें या एक्सटीरियर पार्ट की बात करें तो अर्थ इंटीरियर से हो या एक्सटीरियर से, दोनों से ही अर्थ जो है वो अलग अलग रॉक्स एंड मिनरल से मिलकर बना है। तो बेसिकली अर्थ जो है वो बाय इंटीरियर एंड एक्सटीरियर रॉक्स एंड मिनरल से मिलकर बना है। अब हम पढ़ेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है। तो अगर हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ की बात करें तो अर्थ जो है वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर से मिलकर बना है, और एक के ऊपर एक यानी अलग अलग लेयर जो है उसके अंदर क्या है प्रेजेंट है। जैसे आपने अनियन देखा होगा, तो अनियन के अंदर एक के अंदर क्या होते हैं, एक एक अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स क्या होती है, प्रेजेंट होती है। सेम विद अर्थ, अर्थ भी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्क्रीट लेयर से मिलकर बना है। ठीक है। और अगर हम बात करें अर्थ के इंटीरियर की, तो यहाँ पे 3 तरीके के लेयर्स हैं। अर्थ जो है वो मेनली 3 तरीके के लेयर से बना है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ठीक है। तो अर्थ के अंदर 3 लेयर्स है, कौन कौन सी, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। इस डायग्राम में आपको क्रस्ट, मेंटल एंड कोर तीनों चीज़ें नज़र आएंगी। तो ये आपको पूरा दिख रहा है, ये पूरा हमारा क्या है, अर्थ सरफेस। ठीक है। ये जो बाहर वाली लेयर है इसको क्या बोलते हैं हम, क्रस्ट। उसके नीचे वाली जो लेयर है, अंदर में जो नीचे वाली लेयर, उसको क्या बोलते हैं, मेंटल। और बिल्कुल अंदर जो सेंट्रल में लेयर है उसको क्या बोलते हैं हम, कोर। ठीक है। और बिल्कुल जो ये वाला पार्ट दिख रहा है ये पूरा क्या है, कोर। और कोर में भी जो इनसाइड है वो इनर कोर, और जो बाहर की तरफ है क्या, वो क्या है, आउटर कोर। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। तो ये आपको पूरा अर्थ नज़र आ रहा है। इसमें जो ये बाहर वाली लेयर है इसको क्या बोल रहे हैं हम, क्रस्ट। इसके अंदर वाली जो लेयर है, इसके अंदर एक लेयर प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं हम, मेंटल। ठीक है। और समझ में आ रहा है, ये वाली लेयर क्या हो गई, मेंटल। और ये जो अंदर वाली बिल्कुल लेयर होगी इसको क्या बोलते हैं, कोर। और जो बिल्कुल सेंटर में है उसको क्या बोलते हैं, इनर कोर। क्लियर है। तो बिल्कुल आउटर मोस्ट लेयर क्या है, यहाँ पे क्रस्ट है। उसके अंदर वाली लेयर क्या है, मेंटल है। और बिल्कुल जो सेंट्रल में लेयर प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, कोर। ठीक। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे क्रस्ट। क्रस्ट क्या होता है। क्रस्ट जो है वो सबसे अपर मोस्ट एंड थिनर मोस्ट लेयर है अर्थ सरफेस पे। अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया क्रस्ट की पिक्चर। तो क्रस्ट क्या है, क्रस्ट जो एक अपर मोस्ट और सबसे थिनर मोस्ट लेयर है अर्थ सरफेस पे। ठीक है। और क्रस्ट भी 2 तरीके की होती है, यानी क्रस्ट को भी 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट। समझ में आया। क्रस्ट भी 2 तरीके की होती है, कौन कौन सी, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का मतलब जो लैंड मास वाला एरिया है उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और ये किससे मिलकर बना है, ये बनता है सिलिका एंड एल्यूमिना से, और शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, सियाल। यानी जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो किससे मिलकर बना है, सियाल। सियाल यानी सिलिका एंड एल्यूमिना। एंड दूसरा है ओशनिक क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट जो वो किससे मिलकर बना है, सीमा यानी सिलिका से और मैग्नीशियम से मिलकर बना है। इस पिक्चर में मैंने आपको कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक क्रस्ट की पिक्चर दिखाई है। तो आपको दिख रहा है ये वाला जो बाहर वाला पार्ट था ये क्या था, क्रस्ट। ठीक है। ये बाहर वाला पूरा पार्ट क्या था, क्रस्ट। और जो ये ग्रीन वाला पार्ट है, जो लैंड सरफेस एरिया है जहाँ पे पॉपुलेशन रहती है, उसको बोलते हैं हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। समझ में आया। और जो ये वाइट वाला ओशन वाला पार्ट है, वाटर वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं ओशनिक क्रस्ट। ठीक है। जो लैंड वाला पार्ट है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और जो वाटर वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, ओशनिक क्रस्ट। मेंटल एंड कोर। मेंटल जो है आपने देखा है सबसे अपर लेयर कौन सी थी, क्रस्ट थी। उसके जो नीचे वाली कोर होती है, जो उसके नीचे वाली जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, मेंटल। एंड थर्ड लेयर कौन सी थी, कोर। कोर सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, और कोर किससे बनी होती है, निकल एंड आयरन से, यानी शॉर्ट में इसको क्या बोलेंगे हम, नाइफी। अब हम बात करेंगे रॉक्स की। ठीक है। तो अर्थ क्रस्ट जो है
आपने पढ़ा है अभी आपने क्रस्ट की पिक्चर मैंने आपको दिखाई। तो जो अर्थ क्रस्ट है वो अलग अलग तरीके की रॉक्स एंड मिनरल से मिलकर बना है। अब हम पढ़ेंगे कि रॉक्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग मिनरल मेटल्स, बहुत सारे मिनरल मेटल्स, नेचुरल मास मिनरल मेटल्स जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं, अर्थ क्रस्ट को बनाते हैं, और उसको क्या बोला जाता है, रॉक। समझ में आया। यानी नेचुरल मिनरल मेटर जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं, अर्थ क्रस्ट बनाते हैं, और उसको क्या बोला जाता है, रॉक। और अलग अलग रॉक जो है वो उनका साइज़ अलग हो सकता है, उनका कलर अलग हो सकता है, टेक्सचर अलग हो सकता है। ऑब्वियसली डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स का कलर, उनका साइज़, उनका टेक्सचर क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। और रॉक हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि रॉक्स का यूज़ हम डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ के लिए करते हैं। रोड्स बनाने के लिए, हाउसेस बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए। मेनली हम यहाँ पर 3 तरीके की रॉक्स पढ़ेंगे। 3 टाइप्स की रॉक्स होती है, इग्निशियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। कौन कौन सी होती है, इग्निशियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्लियर है। तो आपको ये पिक्चर में जो रॉक दिख रही है ये इग्निशियस रॉक है, ये वाली रॉक क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स, और जो ये वाली रॉक है इसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। एक तरीके का मार्बल होता है जिसको हम अपने घरों में भी यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, अर्थ के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, फिर हमने अर्थ यहाँ पर 3 लेयर्स पढ़ी, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ठीक है। और क्रस्ट के भी हमने 2 पार्ट्स पढ़े, ओशनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। फिर हमने पढ़ा रॉक, रॉक के डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ रॉक। नेक्स्ट वीडियो में जो इसका पार्ट 2 है वहाँ पर हम इन रॉक्स को डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।